इतने तो मशीन पैदा कर, मशीन तो लड़कियां जामन क्या खाते जी गैर मर्दा के संबंध बनाने की कई जी उसने दिन बुलाया। एक आदमी अपना एक हफ्ता रहेगा 10,000 रुपये देगा, छोरे सारे नशे करे जी, कोई नशा नहीं जो साथ में मनाओ, मारना पीटना और कुछ नहीं, देश के लिए पैसा 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 कितने लाओ जी। जब 8 साल पहले शादी हुई होगी तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि उसका हमसफर एक दिन उसका सौदा करेगा। सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन 7 जन्मों तक साथ रहने की कस्में खाने वाला पति चंद रुपयों के लालच में अपने दोस्त के सामने परोस देगा और कह देगा कि जाओ बिस्तर गर्म करो। तस्वीरों में रोती बिलखती महिला को इसके पति ने ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया कि मजबूर होकर न्याय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। जहां एक बेटी को 3 बेटियां पैदा होने पर लड़कियां पैदा करने की मशीन कहा गया और जब लड़का पैदा नहीं हुआ तो उसे दूसरे मर्दों के सामने फेंकने की कोशिश की गई और जब इसका विरोध किया तो पति ने पिटाई भी की। शादी के कुछ दिनों बाद तो ठीक रहा, फिर देश के लिए रोज मार पिटाई करने लगा। मेरे घर का ने दिया भी खूब 10 लाख के करीब शादी में लगाए। उसके बाद भी अत्याचार होते रहे। मेरी 3 गुड़िया थी जी, तो मशीन पैदा कर, मशीन तो लड़कियां जामन की और लड़कियां खाते जी गैर मर्दा के संबंध बनाने की कई जी उसने दिन बुलाया। एक आदमी अपना एक हफ्ता रहेगा 10,000 रुपये देगा, छोरे भी देगा, मार पिटाई करा जी। 50,000 रुपये भी दिए मेरे पापा ने जी, कई बार करते निकाल ली। मैंने सोनीपत में भी एक बार शिकायत करी थी जी, कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी बेटी को उसके जी करवा चौथ दिन मार पीट के मैं घर पे काट दी। मेरी 3 बेटी जी, तीनों वहीं पर रख ली। हम दोबारा लेने भी गए जी, जब भी पड़ोसी आकर लखो दी। मेरी गुड़िया कोई सी नहीं दी। अब देश के लिए रोज रुपये मांग जी कितने, और मेरा आते जमीन भी बेच दी। आदमी एक भी पैसा नहीं कमाता, ना हमने पढ़ने देना ना हमने काम करने देना। अपनी बच्चियां ना आप पढ़ाऊ आप कर रही हूँ, सिलाई कर सक्षम में काम करके जी 1 रुपया नहीं देना। हमने शराब पीवा, मारा पीवा, चरस गांजा ये चीज सारे नशे करे जी, कोई नशा नहीं जो साथ में मनाओ, मारना पीटना और कुछ नहीं, देश के लिए पैसा 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 कितने लाओ जी। सारी जमीन बेच दी, सब कुछ बेचा। मेरी टूम जी मेरे नाम पे गिरवी रखवा दी, मेरे नाम पे लोन ले रहा के अनुक अपने घर दे दिया, मारे पीटा। मेरे घर का बोल भी हो तो नहीं है जी, फिर भी मेरे घर के ने ब्याज में 68 रुपये दिए हैं। शादी के बाद से ही दहेज के लिए तो परेशान किया जाता था। ऐसे में जब इतने साल बाद तक कोई बेटा पैदा नहीं हुआ तो पति ने दूसरा तरीका इजाद कर लिया और अपनी ही पत्नी को अपने ही दोस्त को 1 हफ्ते के लिए किराए पर देने का मन बना लिया और कीमत रखी गई 10,000 रुपए 1 सप्ताह। मगर एक नारी कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, वो हर किसी मर्द के आगे अपने कपड़े भला कैसे उतार देती। उसने वही किया जो एक औरत को उस वक्त करना चाहिए था, लेकिन विरोध करने की उसे वहाँ भी सजा दी गई। बेटियों को माँ से दूर कर दिया गया, लेकिन नशे के आदी पति ने अब पीड़िता तंग आ चुकी है, लिहाजा अपने इंसाफ के लिए गुहार लगाने का मन बना लिया है। लड़का जी तो लड़की जामन की मशीन मैंने लड़का चाहिए, उन्हें लड़के दीजिए का मेरे दोस्त के साथ संबंध बना, उन्हें लड़का पैदा करके देगा। मैंने मना करा तो मार पिटाई करी जी खूब। और फिर अपने एक दिन अपने घर पर बुलाया जी दोस्त ने, जबरदस्ती करने की कोशिश करी। फिर मेरे गला मैंने हल्ला मचा दिया जी, फिर भाज गया वो, तो फिर मेरे गला मार पिटाई करी जी उसने। फिर मैंने 10,000 रुपये दे, कोई 1 हफ्ता हमारे घर आ रहेगा। इतना गंदा आदमी है जी। मेरी बच्चियां ने भी वही राह कर ना देता, उस इंसान का कोई भरोसा नहीं। पुलिस में शिकायत की आपने? करी थी जी मैंने, महिला थाने में भी कर रखी है, सारे करके मेरी बच्चियां ने कोई नहीं दबाता, दिशा में भी नहीं ध्यान देता जी। मेरी गुड़िया ने मारे भी, मेरी गुड़िया ने कभी नहीं ध्यान देता जी। मेरी गुड़िया ने आंखें तो भी देख देता जी मेरी गुड़िया। बेशर्मी की हद तो देखिए और ना समझी का आलम समझिए कि लड़का पैदा करने के लिए एक इंसान इतना गिर गया कि अपनी ही पत्नी को किसी और के साथ सोने के लिए मजबूर करने लगा। ऐसा नहीं है कि ये अभी शुरू हुआ हो, पहले भी पीड़िता ने अलग अलग थानों में शिकायत तो दी मगर उसकी किसी ने नहीं सुनी, लिहाजा मजबूर होकर वो घर बैठ गई। मगर जब अपने ही पति को खुद का सौदा करते देखा तो उसने आजाद होने का फैसला किया। अब पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी पति पर अलग अलग धाराओं के तहत केस तो दर्ज कर लिया है, मगर आरोपी तक अभी तक नहीं पहुँच पाई है। दरखास्त आई हुई थी, पहले ऊपर से आई थी महिला थाने से, तो 13 तारीख को हमने मुदई पूनम को बुलाया था थाने में। तो उन्होंने बतलाया कि भाई मुझे ना मुकदमा दर्ज कराना है, हमारा जो समझौता नहीं हो सकता। पूनम ने आरोप लगाए हैं कि भाई वो उसका पति दीपक और उसकी दीपक की जो दादी थी वो उसके साथ जो है दहेज के लिए उत्पीड़न करती थी, तथा उसने ये भी आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे पास 3 लड़कियां हैं और भाई मेरा पति जो है ये कहता था कि भाई और किसी के साथ आप संबंध बढ़ा लो।
तो ये भी आरोप लगाए। तो हम सभी आरोपों की जांच कर रहे हैं और हमने विभिन्न सेक्शंस में मुकदमा दर्ज कर दिया है और अभी तस्दीक के बाद ही हम सारे हालात का खुलासा। अब आप ही बताइए कि भला कोई औरत ऐसे घर में कितने दिन रह पाएगी जहां उसकी नहीं बल्कि उसके घर से मिलने वाले दहेज की कद्र की जाती हो और उसकी कोख में पैदा हुई बेटियों को लेकर रोजाना ताने कसे जाते हों। लेकिन इन सब के बाद भी पीड़िता ने 8 साल काट लिए और जब पानी सिर से ऊपर हो गया तो पुलिस थाने जाकर शिकायत कर दी। देखना होगा कि पुलिस आरोपी पति को कब तक गिरफ्तार कर पाती है और अगर ये आरोप सही है तो कानून ऐसे आदमी को क्या सजा देगा जो बेटा पैदा करने के लिए इस हद तक गिर चुका हो। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।